क्या हुआ जब अचानक रात 2 बजे एक लड़की चुपचाप राम मंदिर में घुस गई। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में कई सारे चमत्कार देखने को मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि सनातन ही सत्य है। उस समय कई जगहों पर तो गिद्धों का दिखना, कई जगहों पर भालुओं का प्रकट हो जाना, प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ वानरों को चलना और साथ ही साथ मंदिर के गर्भगृह में वानरों की मौजूदगी, कई सारे ऐसे बड़े चमत्कार राम मंदिर में देखे गए हैं। दोस्तों, ये साक्षात प्रमाण देते हैं कि कोई तो ऐसा सत्य है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के रहने वाले उमेश और सीमा नाम के दो पति पत्नियों के साथ 24 जनवरी के दिन अयोध्या नगरी में जो हुआ उसे जानकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनके साथ जो चमत्कार हुआ है आज तक ऐसा चमत्कार किसी के साथ नहीं हुआ। आपको इस बात का एहसास होगा कि सच में प्रभु श्री राम का ही यह चमत्कार है। 22 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दिन देश विदेशों में बड़ी हस्तियों को बुलाया गया। वहां मौजूद सभी बड़ी हस्तियां सभी रामलला की मूर्ति को देखकर अपनी प्यारी मुस्कान सभी के दिलों पर छा गई थी। जिस मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाया था उसका भी यह कहना था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति के हाव भाव बदल गए, मुस्कान बदल गई, या मानो की मूर्ति के अंदर प्राण आ गए हैं। इसलिए हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का महत्व होता है। इससे एक बात तो भी साबित होती है कि अयोध्या में साक्षात रामलला विराजमान हो गए हैं। 23 जनवरी 2024 को आम श्रद्धालुओं के लिए प्रभु श्री राम के लिए द्वार खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद में मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गई है और तकरीबन 5 लाख लोगों ने 23 जनवरी को रामलला के दर्शन किए। उमेश और सीमा राम मंदिर में जाना चाहते थे क्योंकि उनके पिता एक बहुत बड़े राम भगत थे और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने कार सेवा में भूमिका निभाई थी। उनके पिता अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण नहीं देख पाए, लेकिन अपने पिता की एक तस्वीर के साथ वह पति पत्नी 12 साल की बच्ची के साथ दिल्ली से अयोध्या रवाना हो गए। उनका मानना था कि इस फोटो के माध्यम से वह प्रभु श्री राम के दर्शन उन्हें अपने पिताजी को करवा सकेंगे। लेकिन उमेश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 24 जनवरी के दिन और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। जब वे अयोध्या में पहुंचे, वहां कई अयोध्या का नजारा देखने लायक था। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि मानो वे साक्षात देवनगरी में आ गए हैं, क्योंकि त्रेता युग में अयोध्या को देवताओं का नगर कहा जाता था। ऐसा कहते थे कि जब भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम का रूप लिया था, अवतार लिया था और अयोध्या में जन्मे थे, तो कई देवी देवताएं भी उनकी प्रजा बनकर अयोध्या नगरी में जन्मे थे। उनकी लीला परम्पार थी। उनकी लीला अपनी आंखों से देखकर प्रभु श्री राम सूर्य नदी में समाहित हो गए और सभी देशवासी जो कि ऊपर से आए देवी देवताओं का अवतार थे। जब उमेश और सीमा ने अयोध्या नगरी की भव्यता को देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं है। इससे पता चलता है कि भारत में मंदिरों का कितना महत्व है। दोस्तों, अगर किसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है ना, तो वहाँ के शहर की प्रगति को साथ लेकर आता है। कई लोगों को रोजगार दिया जाता है और साथ ही साथ उस शहर की प्रगति का माध्यम बनता है। ऐसे अयोध्या में जिस प्रकार के राम मंदिर का निर्माण हुआ था, वैसे ही वहां पर प्रगति साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उमेश और सीमा अपने 12 साल की बच्ची के साथ राम मंदिर पहुंचे तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद थी। दोस्तों, शाम के समय वह इधर उधर भगदड़ मच गई थी। पुलिस प्रशासन जैसे तैसे भीड़ को काबू करने में लगे हुए थे, लेकिन भक्त प्रभु श्री राम के इतने दीवाने थे कि वहां पर तो बस प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए इतने उत्साहित हो रहे थे सभी भक्तगण। और इस बीच उमेश और उनकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ लाइन में लग गए। तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद उन्हें लाइन में लगना पड़ा। भीड़ के बावजूद भी सभी एक दूसरे के साथ, सभी लोग प्रेम भाव के साथ मुख से रामलला के लिए लगा रहे थे। सभी के मुख पर जय श्री राम के नारे थे। सभी के मन में राम बसे। सभी भक्त बहुत शांतिपूर्वक तरीके से लाइन में लगे हुए थे और हमें 4 से 5 घंटे के पश्चात रामलला के दर्शन की सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय रात्रि की शुरुआत हो चुकी थी। दिन ढलता ढलता गया और रात्रि का समय हो गया। मैंने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रामलला के दर्शन किए और अपने पिता की फोटो को दिखाया। ऐसे लग रहा था कि मानो आज मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई।
क्योंकि उन्होंने कार सेवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन मुझे एक बात का अंदाजा नहीं था कि आज प्रभु श्री राम मेरी भक्ति की परीक्षा लेने वाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ का माहौल होने के कारण रात्रि के समय मंदिर के अंदर मंदिर का नज़ारा बहुत ही अलग था। चारों तरफ लोग ही लोग मौजूद थे और बात जब आई बाहर जाने की तो एक बार तो बहुत बड़ा जन सैलाब दर्शन करके मंदिर के बाहर लेट जा रहा था। इस बीच अचानक से मेरी पत्नी सीमा का हाथ मेरी 12 साल की बच्ची हर्षिता से छूट गया। लेकिन भीड़ में उसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि प्रभु श्री राम नाम जपते जपते बाहर आ गए। और जब हमने देखा कि हमारी बच्ची हमारे हाथ से छूट गई, हमारे पास हमारी बच्ची नहीं है, तो हमारे होश उड़ गए और हम बहुत ही टेंशन परेशानी में आ गए। चारों तरफ देखने लगे, अपनी बेटी को ढूंढने लगे। केवल और केवल भीड़ नजर आ रही थी, बच्ची का कोई अता पता नहीं था। और हम चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे और किसी से पूछ रहे थे हमारी बेटी के बारे में। हमने उसका फोटो भी दिखा, लेकिन किसी को वह जानकारी नहीं थी कि आखिर उनकी बेटी वहीं कहीं है। फूट फूट कर वह रोने लगे और चारों तरफ भटकते भटकते उन्हें अपनी बेटी को ढूंढने लगे। देखते देखते तकरीबन रात के 12 बज गए, लेकिन हमारी बेटी का कुछ अता पता नहीं लगा। आखिर वह है कहाँ? तब तक हम थक हार मान चुके थे और हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंच गए। अयोध्या राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर पर है। हम अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढते ढूंढते अचानक हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच गए थे। जब हम वहां पहुंचे तब हमने हनुमान जी के दर्शन करे, प्रार्थना करी हनुमान जी से, प्रभु श्री राम जी से कि कार्यों को पूरा करते हुए अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज भी रामलला के दर्शन करने आए थे, लेकिन हमारी बच्ची कहीं लापता हो गई है, हमारी बच्ची गुम हो गई है। पवन पुत्र हनुमान, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु श्री राम का कार्य मानकर हमारी बच्ची का किसी न किसी रूप में पता लगाइए। हनुमानगढ़ी मंदिर में बैठकर रातों रोते रहे और पूरी रात ऐसे ही बिता दी। पूरी रात रोते रहे, बिगलते रहे। न कोई हमें सहारा देने वाला था और न ही कोई आंसू पोंछने वाला, लेकिन एक विश्वास था कि संकट मोचन हनुमान जी हमारे संकटों को जरूर दूर कर देंगे। तभी उस स्थान पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में हमें एक बंदर दिखाई दिया जिसका मुख लाल था और उसके हाथ में एक रुमाल था। जब हमने उस रुमाल को ध्यान से देखा तो वह रुमाल हमारी बेटी हर्षिता का था। लेकिन सवाल तो आखिर यह है कि वह रुमाल उस बंदर के पास कैसे आया। उमेश और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अभी तक उनकी बेटी नहीं मिली थी। वह तो इसे हनुमान जी का एक संकेत मान रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उस बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया। वह सब उस बंदर के पीछे पीछे चलते, देखते देखते उस बंदर के पीछे करते करते उन्हें 1.5 किलोमीटर का सफर पूरा किया और वे फिर से अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। रात्रि के समय दरवाजा बंद हो चुका था, अंदर जाने का कोई भी मार्ग नहीं था, लेकिन वह बंदर हर्षिता के रुमाल राम मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। ऐसा लगा कि मानो उनकी बच्ची राम मंदिर के अंदर मौजूद है। लेकिन उमेश और सीमा के सामने अब इंतजार करने वाला अलावा दूसरे और कोई रास्ते नहीं थे। सुबह तक उन्होंने इंतजार किया। उन्हें प्रभु श्री राम जी से उम्मीद थी कि संकट मोचन हनुमान जी महाराज पर भरोसा था। और जब प्रातःकाल प्रभु श्री रामलला के दरवाजे खुले गए तो सुबह के समय बहुत बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद होने लगी। ऐसा लग रहा था कि इतनी भीड़ में आखिर वे अपने बच्चों को कैसे ढूंढ लेंगे। तब जैसे ही राम मंदिर का दरवाजा खुला तो उमेश और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर मंदिर के पुजारी अपने हाथ में उस बच्ची के लिए खड़े हुए थे। उनका कहना था कि यह बच्ची शायद रात्रि से ही इस मंदिर में है। सुबह के समय दरवाजे खुलते ही हमें रामलला के गर्भगृह में गए। मानो कि ऐसे लग रहा था कि रामलला हमारी बच्ची के साथ खेल रहे हों, और साथ ही एक बंदर भी वहां पर मौजूद था जो हमें इससे मिलकर कहीं अत्यंत हो गया था। सीमा और उमेश को अपनी बच्ची पुण्य मिल चुकी थी। उनका विश्वास तो नहीं टूटा था अपने भगवान श्री राम जी पर, उनकी आस्था ऐसे ही थी। लेकिन अभी भी यह था कि आखिर उनकी 12 साल की बच्ची हर्षिता रात्रि के समय मंदिर में कैसे रह गई। क्या वह मंदिर के अंदर ही छूट गई थी या फिर बाहर बहुत ज़्यादा असुरक्षा होने की वजह से हनुमान जी का चमत्कार उनके बच्चे को उनको मंदिर में लेके गया।
उन्होंने किसी तरह उस बच्ची को रामलला की गर्भगृह में छोड़ दिया हो। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि माँ बाप को अपने गुम हुई बच्ची प्रभु श्री राम जी की कृपा से पुण्य प्राप्त हो गई। इसके बाद वह पुण्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अपने साथ घटी यह घटना के बारे में उन्होंने सभी को बताया। और सभी अयोध्या वासियों का कहना था कि भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान श्री राम जी अयोध्या नगरी में विराजमान हो गए हैं। तो अब डरने की क्या बात है, किसी के साथ भी कोई भी बुरा नहीं हो सकता प्रभु श्री राम के होते हुए, जिसके रक्षक स्वयं हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी जिसके सेवक हनुमान जी है। तो दोस्तों यह था आज का बहुत बड़ा चमत्कार अयोध्या राम मंदिर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना न भूलिएगा। एक ऐसा चमत्कार जिससे देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे, परंतु दोस्तों यह चमत्कार सच्ची घटना है। तो मिलते हैं वैसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वो बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अब दोबारा। तो दोस्तों अभी इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।